मैं भी ठीक हूँ। मुझे तुमसे बात करनी आया था मुझे यकीन नहीं आया था उनकी बात। रॉन्ग विद यू, तुम ना पागल हो गई हो। रिश्ता बहुत अच्छा था तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी। खैर अब इन बातों में क्या रखा है, अब तो बहुत मोहब्बत करती हैं कमाल से गुनाह पर इंसान शर्मिंदा हो उसको माफ भी तो कर। ड्रामा सीरियल बेबाजी की बहुओं के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जमाल आएगा और वासिफ को कहेगा कि तुम माफ़ी मांगकर फरद से बात को ख़त्म क्यों नहीं कर देते वासिफ, कब तक तुम फरद को इसी तरह से वहाँ पर छोड़ोगे। एक बात याद रखो कि औरत जितनी अकेली रहती है उतने ही उसके दिमाग में वसवसे आते हैं, बात बनने के बजाय और बिगड़ जाएगी। तो वासिफ उसे कहेगा कि मुझे भी अब उससे नहीं रखनी, जो बीवी अपने शौहर पर शक करे बेहतर यही है कि वो दूरी रहे। तो जमाल उसे कहेगा कि तुमने भी तो ठीक नहीं किया उसके साथ, तुम्हें क्या जरूरत थी रामीन के साथ मिलने की। तो यहाँ पर दोस्तों वो उसे कहेगा कि जमाल भाई मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मैंने जो भी किया है ठीक किया है और मैंने कोई उससे बेवफाई नहीं की, मैं तो उसके लिए इतना फिक्रमंद था, पर वो है कि मेरे ऊपर सिर्फ शक ही करती है शुरू से लेकर। और फिर दोस्तों यहाँ पर वो ये कहकर जाएगा कि अगर उससे रामीन से मिलना मेरा बुरा लगता है तो मैं रामीन से और मिलता रहूंगा, अब उसे जो करना है करे, मुझे अब परवाह नहीं है उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि पप्पू तो अब दोनों तरफ से खेल रही होगी। एक तरफ वो वासिफ को ये कहेगी कि अगर तुम इसी तरह से शय देते रहे फरद को तो फरद और भी इस बात को लेकर तमाशा बनाएगी, इसलिए अब तुम्हारा काम नहीं है उसे मनाना, ये तो उसकी जिम्मेदारी थी कि तुम पर पूरा पूरा एतबार करे, तुम शोहर हो उसके। तो यहाँ पर पप्पू वासिफ को अपने जाल में फंसाएगी और फिर दूसरी तरफ जाकर वो फरद को कहेगी कि ऐसे शोहरों को तो छोड़ ही देना चाहिए, ऐसे शोहर जो कि बीवी के होते हुए दूसरी औरतों के साथ ताल्लुक रखते हैं उन्हें कभी माफ नहीं करना चाहिए। जिस पर फरद उसे कहेगी कि वासिफ ने मुझे धोखा दिया है, पर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा पप्पू, मैं वासिफ से भी अलग नहीं रह सकती। तो वो उसे कहेगी कितना सब हो जाने के बाद भी सलाम है तुम्हारी सोच को कि तुम अब भी वासिफ के बारे में सोचती हो, मैं तो कहती हूँ कि दफा करो उसको।